बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। आज मैं आपकी खिदमत में 9 दिसंबर और 10 दिसंबर के अहम वाक़यात गोशे गुजार करूँगा। 9 दिसंबर 1916 हॉलीवुड के मशहूर अदाकार क्रिक डगलस की तारीख़ पैदाइश है। 9 दिसंबर 1985 को अर्जेंटाइन के साबका सदर जोरोग वडीला को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। उन पर कम्युनिस्ट छापा मारों के ख़िलाफ़ होने वाली जंग में 9,000 से ज़ायद लोगों को गैर कानूनी तौर पर हलाक करने का इल्ज़ाम था। 9 दिसंबर 1992 को 25,000 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी अफ्रीकी मुल्क सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशो में उतर गए ताकि 20वीं सदी के बदतरीन कहत पर काबू पाने के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों में मदद दे सकें। 9 दिसंबर 1608 को अंग्रेज़ी ज़बान के मशहूर बरतानवी शायर जॉन मिल्टन की तारीख़ पैदाइश है। मिल्टन को उनकी बेमिसाल तख्लीक पैराडाइज़ लूस्ट की वजह से तख्लीक कारों की सफ़ में नुमायां मकाम हासिल है। 9 दिसंबर 1967 को रोमानिया में निकोलाई चाउशेस्कू ने सदर की हैसियत से इक़्तिदार संभाला। 9 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान के दारुल हुकूमत ढाका में भारतीय तैयारों ने एक यतीम खाने पर बमबारी कर दी, जिसके नतीजे में 300 बच्चे हलाक हो गए। 9 दिसंबर 1978 को अमरीकी खलाई जहाज़ ज़ोहरा सियारे तक जा पहुँचे और इन खलाई जहाज़ से मौसूल होने वाली मालूमात से पहली बार पता चला कि ज़ोहरा पर माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं। 9 दिसंबर 1990 को पोलैंड में मारूफ मजदूर रहनुमा और सॉलिडारिटी के बानी लेख वलीसा को मुल्क के पहले सरबराह हुकूमत मुंतखब कर लिया गया। 10 बरस कबल लेख वलीसा ने कम्युनिस्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ मज़दूरों की तहरीक का आगाज़ किया था। 9 दिसंबर 1992 को बरतानवी वज़ीर आज़म जॉन मेजर ने दारुल अवाम में ख़िताब करते हुए, जहां मुकम्मल सन्नाटा छाया हुआ था, बताया कि शहज़ादा चार्ल्स और लेडी डियाना ने अलहदा होने का फ़ैसला कर लिया है। 10 दिसंबर 1869 को अमेरिका के इलाके वायोमिंग में ख़वातीन को वोट देने का हक़ दे दिया गया। इससे पहले अमेरिका के किसी इलाके में औरतों को वोट देने का हक़ हासिल नहीं था। 10 दिसंबर 1901 को दुनिया के पहले नोबल इनामात का ऐलान किया गया। ये इनामात स्वीडन के कीमियादां अल्फ्रेड नोबल के इंतकाल के बाद उनकी वसीयत के मुताबिक कायम किए गए थे। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट ईजाद किया था और 1896 में अपने इंतकाल तक अपनी धमाका खेज़ मवाद तैयार करने वाली फैक्ट्रियों की बदौलत वो एक बेहद दौलतमंद शख्स बन चुके थे। ये दौलत उन्होंने एक फाउंडेशन के नाम कर दी थी ताकि इंसानियत के लिए काम करने वाले बेहतरीन अफराद को इनामात दिए जा सकें। 10 दिसंबर 1902 को मिस्र के दरियाए नील पर अपने वक़्त के सबसे बड़े डैम की तामीर मुकम्मल हुई। 4 साल में तामीर होने वाले 2 किलोमीटर तवील और 130 फुट बुलंद इस डैम का नाम अस्वान डैम रखा गया। 10 दिसंबर 1921 को बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन को फ़िज़िक्स का नोबल इनाम दिया गया। 10 दिसंबर 1979 को कलकत्ता में काम करने वाली राहिबा मदर टेरेसा को अमन का नोबल इनाम दिया गया। 10 दिसंबर 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इंसानी हकूक़ के बैनुल अक़वामी अलामिया को मंजूर किया। 10 दिसंबर 1953 को अमरीकी पब्लिशर
ह्यू हेफनर ने सिर्फ $7,500 की सरमायाकारी से एक नए रिसाले प्ले बॉय को पहली बार शाया किया। पहले शुमारे पर तारीख़ इशाअत नहीं छापी गई थी क्योंकि ह्यू हेफनर का ख्याल था कि शायद दूसरा शुमारा शाया करने की नौबत ही ना आ सके। 10 दिसंबर 1962 को बरतानवी फिल्मी हदायतकार डेविड लैन की तारीखी फिल्म लॉरेंस ऑफ अरबिया नुमाइश के लिए पेश की गई। 10 दिसंबर 1997 को स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत ने यह फैसला दिया कि फ़िलिपाइन के साबका आमर हुक्मरान मार्कोस के वो $10 करोड़ जो स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में मौजूद हैं फ़िलिपाइन की हुकूमत को वापस कर दिए जाएंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।